और देश में इन दिनों जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं, लेकिन एक चुनाव यूपी में भी होने वाला है। चुनाव आयोग ने बेशक तारीखें भी घोषित नहीं की, लेकिन 10 सीटों वाला ये उपचुनाव अभी से बयानों को लेकर सरगर्म है। और चूंकि उपचुनाव 10 सीटों पर है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। यूपी में लोकसभा चुनाव का खुमार अभी उतरा ही था कि एक बार फिर दिलचस्प चुनावी जंग शुरू हो गई है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जोर आजमाइश चल रही है। लोकसभा की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी बुलडोजर का मुद्दा इसके केंद्र में है। दोनों एक दूसरे को खूब निशाने पर ले रहे हैं। अपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाएं, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है। जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग नहीं झेल पाएंगे इन बातों को। बुलडोजर पर जारी बयानबाजी के बीच उपचुनाव में जीत के भी दोनों नेताओं के अपने अपने दावे हैं। अखिलेश जहां सभी 10 सीटों पर जीत का दम भर रहे हैं, वहीं सीएम योगी इसे मुंगेरी लाल का हसीन सपना करार दे रहे हैं। उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की। संविधान और जाति जनगणना का मुद्दा लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी खूब गूंज रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश जाति जनगणना को जरूरी बता रहे हैं, तो सीएम योगी तंज कस रहे हैं। आपको मैंने सूची देकर के बताया पार्टी कार्यालय से, और चुनाव आयोग को भी इस बात की शिकायत की कि तैयारी ये हो रही है कि वहां पर विशेष जाति धर्म के लोगों को कोई भी पोस्टिंग न दी जाए। यही तो हम डे 1 से कहते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान से दिए हुए अधिकारों को छीना जा रहा है। जो टीपू आज सुल्तान बनने का ख्वाब फिर से देख रहे हैं, बहन और भाइयों, यही टीपू थे जो माफिया के सामने नाक रगड़ करके। योगी और अखिलेश के बयानों में महिला सुरक्षा का मुद्दा भी केंद्र में है। अखिलेश ने महिला उत्पीड़न में यूपी को देश में नंबर 1 बताया, तो सीएम योगी तंज कस रहे हैं कि चाचा भतीजा ने मिलकर प्रदेश का कबाड़ा कर दिया। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है? सत्ता में आए थे, चाचा भतीजा वसूली में व्यस्त हो गए थे, और प्रयागराज से ज्यादा कौन जानता है? यहाँ उनके पोस्टर लगते थे, कौन कौन लोगों को आयोगों के अध्यक्ष बना दिए थे, और आयोग के अध्यक्ष किस प्रकार के मस्त हो गए थे लूट करने में, इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में। हम लोगों ने तो कहा कि अगर नौजवान के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, उसकी जगह जेल होगी, जेल। सपा प्रमुख अखिलेश लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित हैं, तो वहीं सीएम योगी के लिए विधानसभा उपचुनाव साख का सवाल बन गया है। लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों से सीएम योगी के नेतृत्व पर सवाल उठ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे सवालों को खत्म करने का एक ही तरीका है, उपचुनाव में बेहतर रिजल्ट, जिसके लिए योगी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।